अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज सुनेंगे डाइन का इंतकाम की आखिरी किस्त। अलियान और अनवर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगे। तभी अलियान के हाथ से बंदूक और खंजर गिर गए। सायरा ने उसे अपनी चोटी में बांध लिया था और अपनी चोटी फिजा में कर ली और खुद भी जमीन से 3 फुट ऊंची हो गई। अलियान उसकी चोटी में था। अलियान सब चिल्लाए। हरीम भागती हुई सायरा की तरफ आई थी। सायरा ने अपने नाखून हरीम की तरफ किए। हरीम रुक गई। छोड़ दो अलियान को सायरा, छोड़ दो अलियान को सायरा, अनवर ने ऊंची आवाज में कहा। सायरा ने अपनी चोटी और सख्त की। अलियान ने खुद को छुड़ाने की नामुमकिन कोशिशें की। देखो छोड़ दो मेरे बच्चे को, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अनवर ने कहा। हमारे भाई को छोड़ दो प्लीज, आयशा और सारा रोते हुए कहने लगी। देखो सायरा, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, प्लीज अलियान को छोड़ दो, फायजा ने कहा। देखिए प्लीज अलियान को छोड़ दीजिए, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, हरीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मैं गिड़गिड़ाई थी, रोई थी, पर तुम लोग मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर ले गए। कितना रोई थी, तड़पी थी मैं, पर किसी को रहम नहीं आया। आज सबका हिसाब होगा। आज इस बेग खानदान का चिराग मिटेगा। आज तुम देखोगे एक डाइन का इंतकाम, सायरा ने चीख कर कहा। देखो सायरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अनवर ने कहा। मैं क्या कर सकती हूँ ये तो तुम लोग अब देखोगे। सायरा ने अपना पूरा मुंह खोला। अलियान के चेहरे से एक सफेद सी रोशनी निकली और सायरा के मुंह के अंदर जाने लगी। अलियान तो दर्द से तड़पने लगा। छोड़ दो मुझे। नहीं, हरीम समेत सबका चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। तुम इसको नहीं मार सकती सायरा, ये नामुमकिन है, अनवर बोला। क्यों नहीं मार सकती मैं इसे, सायरा ने पूछा। क्योंकि अलियान तुम्हारा ही बेटा है। सब गूंजती हुई आवाजें इसकी तरफ मुड़ी जो कि फायजा की थीं। मतलब, हरीम ने कहा। क्या बकवास है ये, सायरा चीखती हुई आवाज में बोली। हाँ सायरा, अलियान ही तुम्हारा बेटा शायान है। हमने 21 साल पहले तुम्हारे बच्चों को नहीं खत्म किया था बल्कि जिंदा रखा था, तुमसे छुपा कर, और इसका नाम शायान से अलियान रख दिया। झूठ बोल रहे हो तुम, इसे बचाना चाहते हो ना, सायरा ने हिचकिचाती आवाज में कहा। नहीं सायरा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम डाइन बंधन को करो जिससे ये साबित हो जाएगा, प्लीज, फायदा ने तेजी कहा। सायरा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगी और फिर आंखें खोल दी। अगर ये मेरा खून हुआ तो जैसे ही मुझे चोट लगेगी इसे खुद ब खुद लगेगी। सायरा ने अपना दायां नाखून अपने हाथ पर मारा। उसके हाथ से काला खून बहने लगा। उसी वक्त अलियान की तरफ देखा तो दंग रह गई, क्योंकि खून उसके हाथ से भी बह रहा था। कशान हो तुम मेरे बच्चे। सायरा ने नीचे देखा और जमीन पर आ गई, अपनी चोटी नीचे की और अलियान को छोड़ दिया। हरीम अलियान की तरफ दौड़ी और इससे लिपट गई। बाकी सब भी अलियान के पास आए। सायरा वहीं पत्थर बने खड़ी थी। ये आप क्या कह रहे हैं अबू, मैं किसका बेटा हूँ, अलियान ने अनवर से पूछा। हाँ बेटा, ये सच है, तुम मेरे नहीं सायरा के बेटे हो, अनवर ने आंसू साफ करते हुए कहा। सायरा तेजी से चलती हुई अनवर के करीब आई। अगर मेरा बेटा काशाम जिंदा है तो बताओ मेरी बेटी सारा किधर है, सारा ने जल्दी से पूछा। फायजा ने अपना हाथ सारा की तरफ किया। ये रही तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी। सायरा ने सारा को पकड़कर उसे गले से लगा लिया। तुम मेरी बच्ची हो, मेरी सारा, मेरी बेटी जिंदा है मेरी बच्ची। मुझे तुम्हारे माथे पे ये निशान देखकर बहुत पहले ही लगा था। जबकि सारा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है, तभी दूसरी डाइन उठी और उसने अपनी चोटी से अलियान को पकड़ना चाहा, मगर सारा ने तेजी से उसकी चोटी हाथ में पकड़कर खींची। डाइन चिल्लाती हुई गिर गई और उसके चेहरे से घूंघट हट गया। सबकी नजरें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था इसे देखकर। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरी आंखों का धोखा है बस। अम्मी, आयशा ने लंबी आवाज में कहा। चची आप, हरीम ने दोनों हाथ हैरत से मुंह पर रखते हुए कहा, क्योंकि ये डाइन कोई और नहीं अरूसा थी। अरूसा तुम, फायदा ने कहा। हाँ मैं, अरूसा दी डाइन। नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता चची, कैसे, अलियान खुद पर यकीन नहीं करते हुए बोला। ओ माई गॉड, हाउ इट्स पॉसिबल, सारा का सर चकराने लगा। अरूसा मामी डाइन नहीं हो सकती, ये तो इतनी क्यूट, कंवल ने कहा। अरूसा ने अपनी चादर दूर फेंक दी। हाँ मैं एक डाइन हूँ जो दीवार चढ़ सकती है, इंसान खाती है, अपने नुकीले नाखूनों से दिल निकाल लेती है, जिसका एक साया एक बार जहाँ पर जाए वहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एक डाइन हूँ मैं, और ऐसी डाइन हूँ जो 9 घर छोड़कर नहीं सीधा अपने ही घर पर हमला करती है। अरूसा क्यों किया तुमने ये सब, क्यों आई हमारी जिंदगी में, फायदा ने कहा। मैं कोई पैदाइशी तौर पर डाइन नहीं फायदा, बल्कि मुझे डाइन बना दिया गया तुम लोगों ने। जब हम लोग बहुत अमीर ना थे बल्कि गरीब थे, इतना अच्छा छोटा सा कारोबार था हमारा, पर वो सारा बिजनेस पैसा अनवर के नाम था। मेरे और आकिब के पास क्या था, फूटी कौड़ी तक ना थी, जबकि मेहनत दोनों भाई करते थे। फिर भी सब कुछ इस अनवर के नाम। मुझे कुछ लेना होता, कुछ चाहिए होता तो इनके आगे हाथ फैलाना पड़ते, और घर की तो सारी मलकियत रिफत के पास थी। मेरे पास तो अपने लॉकर की चाबियां तक ना थी। और फिर जब सायरा और जिशान की शादी के बाद सायरा ने सब कुछ अनवर और जिशान
के नाम कर दिया और मुझे एंड आकिब को क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे और आकिब को तो बहुत गुस्सा आया, हम तब कुछ ना कर सके। इसलिए जब रिफत प्रेग्नेंट हुई तो मैंने इसे ऐसी दवाई दूध में मिला कर दी जिसका बच्चा गिर जाए और फिर कभी दोबारा मां ना बन पाए और इन दोनों के मरने के बाद सब कुछ हमारा हो जाए। लेकिन नहीं, आकिब तो अपने भाई को मार ही नहीं सकता था। फिर एक अमावस की रात को मैंने छत पर देखा कि सायरा की 10-15 फुट की चोटी लहरा रही थी और इसकी आंखें सफेद थीं। इसे देखते ही मैं समझ गई कि ये एक डायन है, क्योंकि मैंने डायन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा। फिर मेरे दिमाग में एक नया ख्याल आया। मैंने एक काले जादूगर से मिलकर इसे सायरा के बारे में बताया। उसने आंखों का रंग सुनकर समझ लिया कि वो रॉयन है और इसने मुझे बताया कि रॉयन के पास एक रूह मनका होता है, जो भी इसको हासिल करके खा ले वो 1000 साल तक जीता है। ये सुनकर तो जैसे मेरी आंखें चमक गईं। मैंने जादूगर को इतने पैसे दिए कि वो मुझे ताकतवर बनने का कोई रास्ता बताए। इसने मुझे ताकतवर तो क्या, एक डायन बनने का ही तरीका बता दिया। और वो सब जानने के बाद मैं उस जादूगर बेचारे की सुपारी दिलवाकर उसे ही मरवा डाला। इसके बताए गए तरीके के मुताबिक मुझे रोज रात को 2 बजे एक जिंदा मासूम बच्चे की गर्दन काटकर शैतान की मूर्ति के सामने कुर्बानी देनी है और इसका खून पीना है। फिर रोज रात को साकिब कहीं से मुझे एक बच्चा ला देता। पहले तो बच्चों का खून पीना मुश्किल था, पर क्या करें, लालच चीज ही ऐसी है। और 6 महीने के अंदर मैं एक डायन बन गई। मैंने एक चाल सोची। एक रात मैंने अपने सास ससुर की जान ले ली और सायरा को डायन साबित कर दिया। फिर जिशान को मार दिया ताकि ये लोग इसे मार डालें और डायन मनका मुझे मिल जाए। मगर नहीं, इस डायन सायरा ने पहले ही मनका अपने बेटे को दे दिया था और ये बात मुझे पत्थर बनने के बाद मालूम हुई। और फिर मुझे पता चला कि रिफत अनवर सायरा के बच्चे खत्म नहीं कर रहे बल्कि इसे जिंदा रखेंगे। इनका ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। और फिर मुझे एक और बात मालूम हुई कि रूह मनका मुझे तब ही मिलेगा जब अलियान 22 साल का होगा, पर इससे पहले मुझे इसकी शादी नहीं होने देनी। और फिर मैंने अलियान के ख्वाब में आके उसे डराना शुरू कर दिया। एक दिन इस बुढ़े शाह को पता चल गया अलियान की शादी से डायन को नुकसान होगा, तो रिफत को इसकी शादी की जल्दी पड़ गई। अलियान के लिए लड़की भी आ गई, सना, पर मैंने मौका देखकर इसे खत्म कर दिया और फिर उस घर में जाकर बाबे को भी खत्म कर दिया। लेकिन आखिरी वक्त पे ये हरीम आ गई और तुम लोगों ने इस अलियान की शादी करवा दी। इस वजह से जो सायरा 25 साल बाद आने वाली थी वो 21वें साल वापस आ गई और अब मुझे वो रूम उनका हर हालत में चाहिए। फायजा आगे बढ़ी और एक जोरदार तमांचा अरूसा के मुंह पर मारा। लानत हो तुझ पर कमीनी, लानत हो तुझ पर, तुम इंसान होकर डायन से भी बुरी निकली। थू। फायजा की इस बात पर अरूसा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में जोर से फायजा का गला पकड़ लिया। अम्मी, कमल चिल्लाई। सायरा ने अपना सर हिलाया और अपनी चोटी जोर से अरूसा के बाजू पे मारी। अरूसा ने हाथ पीछे कर लिया। फायजा खांसते हुए भाग कर पीछे आई। इससे तो मैं देखती, मेरा सब कुछ खा गई, तू छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सायरा आगे बढ़ते हुए अनवर को इशारा किया और खुद अरूसा के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ के उसे फिजा में बुलंद करके पूरी कुव्वत से जमीन पर पटका। अरूसा भी तेजी से खड़ी हो गई और अपनी चोटी से सायरा को पकड़ने की कोशिश की, मगर सायरा ने हवा में बहुत ऊंचा जंप ले लिया। तभी अरूसा की पीठ से अनवर ने जोरदार सुलेमानी खंजर घोंप दिया। अरूसा की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। अरूसा धड़म से नीचे गिरी और खंजर उसके अंदर पेवस्त हो गया। ये अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, मैं नहीं मर सकती। तभी अरूसा ने अपनी दाईं आंख में जोर से नाखून मारा। सबका ये मंजर देखकर कलेजा मुंह को आ गया, पर सायरा गुस्से में इसे देख रही थी। मैं रॉयन मनका लूंगी। इस डायन के आंख के वार से तो रॉयन से भी बड़ी डायन मर सकती है, तो तेरा बेटा क्या चीज है। अरूसा ने अपनी आंख अलियान की तरफ फेंक दी, मगर तभी सायरा तेजी से अलियान और अरूसा के दरमियान आ गई और वो आंख सायरा से टकराई। नहीं। अपना वार खाली देखकर अरूसा जोर से चिल्लाई थी। तभी अरूसा के पूरे जिस्म में आग लग गई। वो चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। अब के लिए ये मंजर बहुत खौफनाक था और देखते ही देखते अरूसा जलकर राख हो गई और उसकी राख गायब हो गई। तभी सायरा भी जमीन पर गिर गई। सब इसकी तरफ लपके। क्या हुआ सायरा? फायजा ने हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा आखिरी वक्त आ गया। अनवर भाई, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझे माफ कर देना। नहीं सायरा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फायजा के रुखसार आंसुओं से भीग गए। अलियान, सायरा, मुझे माफ कर दो, बस आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं बरसों से तुम्हारे मुंह से माँ लफ्ज़ सुनने को तड़प रही थी, आज बस मेरी हसरत पूरी कर दो। सायरा मुश्किल से अल्फाज निकाल रही थी। वो बहुत तकलीफ में थी उस वक्त। हाँ अम्मी, आप मेरी अम्मी हो, मेरी अम्मी। सारा सायरा से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। अलियान के आंसू भी थम नहीं रहे थे। अम्मी, हमें माफ़ कर दे, अलियान ने कहा। नहीं, तुम लोग मुझे माफ़ कर देना। रिफत किचन में बेहोश पड़ी है। इस अरूसा ने इस पर भी हमला किया था, उससे बचा लेना। रीम, जी आंटी,
मेरे अलियान का ख्याल रखना। और सायरा की सांसें दम तोड़ गईं। नहीं नहीं सारा और रिफत ज़ोर ज़ोर से धाड़े मार मार कर रो रही थीं, जबकि बाकी सब की हालत भी ठीक नहीं थी। अरे शैतान रुक जाओ, कहाँ भागी जा रही हो? तैयार हो जाओ जल्दी से। हरीम अपनी 6 साल की बेटी परी को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि वो हाथ ना आने का नाम ले रही थी। मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा आ गए, मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा आ गए। परी अलियान की तरफ भागी गई। अलियान ने भी झुककर इसे उठा लिया। अरे क्या हुआ मेरी परी, क्यों भाग रही है? पापा देखो ना, मुझे मम्मा नींद बनाना चाहती हैं, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, येलो वाला पसंद है। परी ने मुंह बनाकर कहा, अरे क्यों परेशान कर रही हो मेरी शहजादी को हरीम? देखिए ना, आपकी शहजादी भी ना आपकी तरह ना नखरेली है। कल जिद करके वो फ्रॉक ले आई है और आज ना पहनने की जिद लगा कर बैठी है। हरीम ने शिकायती लहजे में कहा, तो क्या हो गया, जो हमारी परी के दिल करेगा वो वही पहनेगी। तुम इसे येलो लहंगा ही पहना। वैसे भी अलीना और रेहान ही अमेरिका से आ रहे हैं, और कोई तो नहीं है। अलियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप तो वैसे भी मेरी बच्ची को अपनी तरह बिगाड़ ही रहे हैं। हरीम ने नाक चिढ़ाते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी वाइफ, नाराजगी छोड़ो और इसे तैयार कर दो। अब अलियान ने परी को बेड पे बिठाया। ओके जी। हरीम ने परी को तैयार किया। ठीक है परी बेटा, नाउ यू आर रेडी। आप यहीं रुको, मैं पानी पीकर आता हूँ। अलियान कमरे से बाहर निकला। परी ने अलियान के कमरे से बाहर जाते ही अपने टॉयज कबर्ड के पास गई। मैंने फेविडोर कवर किया, ऊपर किसने रख दी इतनी ऊंची। उफ, मैं कैसे तारूं? परी ने 2-3 जंप मारे, मगर वो बहुत ऊंची जगह पर रखी थी। ये मुझे नहीं होगा। परी ने आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया, मगर जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों का रंग बदलकर सफेद हो गया। उसके नाखून लंबे नीले और चोटी बहुत बड़ी हो गई। फिर उसकी चोटी खुद ब खुद ही ऊपर गई और उसने गुड़िया को नीचे गिरा दिया, और फिर इसकी चोटी और आंखें, नाखून सब नॉर्मल हो गए। परी ने गुड़िया उठा ली। वाह, मेरे पास तो मैजिक है। तभी अलियान वापस आया। ओ परी बेटा, ये डॉल ऊपर से कैसे उठा ली? मैजिक से पापा। परी ने चुटकी बजाते हुए कहा, चलो शैतान तुम भी ना। अलियान की नज़र पास पड़ी डॉल पर पड़ी, मगर वो हकीकत से अनजान था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हाशिर्स वॉइस ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।